दोस्तों, रिएक्ट में जैसा कि हमने देखा था कि जो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट होते हैं वो HTML में जिस तरीके से फॉर्म बनाया जाता है उसी के सिमिलर काम करते हैं। ठीक है। और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को मैनेज करने के लिए हम लोगों को स्टेट जैसे बनानी है या स्टेट में हमको ऑन चेंज एलिमेंट बनाना है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जैसे ये वाला एग्जांपल हमने बनाया, इसमें हम लोगों ने सेट स्टेट से चीजों को मैनेज किया है। अभी हम लोग अगर ये चाहते हैं कि हम लोग अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाएं, मतलब हम लोग एक फॉर्म के अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट बनाएं और उस अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट में हम लोग स्टेट के, मतलब जो फॉर्म का डेटा है, जो फॉर्म का डेटा है वो हम लोग बिना स्टेट के मैनेज करें तो वो हम लोग कर सकते हैं यूजिंग द रेफरेंस, है ना। डोम इटसेल्फ, मतलब डोम के माध्यम से भी हम लोग ये मैनेजमेंट कर सकते हैं। रिएक्ट हमको एक रेफरेंस का कंसेप्ट प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो रिएक्ट क्या कहती है? रिएक्ट कहती है कि एक रेफरेंस आपको बनाना पड़ेगा, है ना। और रेफरेंस होल्ड करेगा, a reference holder refer to the DOM node, or we can say dates. React feature allow to store the component DOM element in our application in a variable and access the programmatically. कहने का मतलब ये है कि हमको एक रेफरेंस बनाना पड़ेगा और वो रेफरेंस की हेल्प से हम लोग फॉर्म को मैनेज करेंगे। तो इस एग्जांपल को करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जब हम लोग फॉर्म कंपोनेंट बना रहे थे तो हम लोगों ने ये एग्जांपल किया था। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा डिलीट कर देता हूँ डेटा को, और इसको डिलीट करने के बाद एक नया एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर तो मुझे, या तो एक काम करते हैं हम लोग इसी में अपडेट कर लेते हैं, डिलीट करने की बजाय हम लोग इसी में अपडेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंपोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट ये आएगा। यहाँ पर क्लास डिफॉल्ट कॉन्टेक्ट फॉर्म ये भी आ जाएगी। कंस्ट्रक्टर के अंदर में जाऊंगा तो सुपर आ गया यहाँ पर। यहाँ पर जैसा मैंने बताया कि मेरे को स्टेट यूज नहीं करना है तो मैं स्टेट को हटा देता हूँ यहाँ पर। और मेरे को यहाँ पर हैंडल चेंज इवेंट की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हैंडल चेंज के बिना भी ये काम मेरा हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ सुपर प्रॉप्स आ रहा है तो मैं बनाऊंगा कुछ रेफरेंस। यहाँ तो मैं बनाता हूं दिस डॉट, यहाँ पर मैं बनाता हूं दिस डॉट के बाद में यूजर नेम। तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर, यूजर नेम और रेफरेंस। तो REF यूजर नेम रेफरेंस इज इक्वल टू यहाँ पर रिएक्ट डॉट, रिएक्ट डॉट यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा क्रिएट रेफ। ऐसे करना पड़ेगा तो इससे मुझे एक रेफरेंस मिल जाएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर 3 फील्ड बनाने वाला हूँ। यूजर नेम रेफ एक फील्ड हो गई है, यहाँ पर एक फील्ड और बनाता हूँ। 3 फील्ड बना ली मैंने यहाँ पर। यहाँ पर मैं ईमेल रेफ कर देता हूँ इसको, तो मैं यहाँ ईमेल रेफ कर देता हूँ। और यहाँ पर जो है वो मैं पासवर्ड के लिए PWD रेफ कर देता हूँ। 3 फील्ड के मैंने 3 रेफरेंस बना लिए, और यहाँ पर दीज डॉट हैंडल इवेंट और दीज डॉट हैंडल सबमिट डॉट बाइंड दिस ये मैं कर देता हूं। ठीक है। ये काम तो मेरा कंस्ट्रक्टर के अंदर हो गया। रेफरेंस मैंने बना लिया, जितनी फील्ड है उतने रेफरेंस बनाने पड़ेंगे। 3 फील्ड है तो तीनों के रेफरेंस बन गए। अब हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट में क्या करना होगा मुझे? हैंडल सबमिट में सबसे पहले तो ये प्रिवेंट डिफॉल्ट तो एज इट इज चलेगा, और ये अलर्ट को मैं यहां से हटा देता हूं। अलर्ट को मैं यहां से हटा देता हूं। ये अलर्ट हटाया मैंने। सबसे पहले तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मैंने कर दिया, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट तो एज इट इज रहेगा, जो कि मैंने कर दिया। उसके बाद यहां पर जो सेकेंड ऑब्जेक्ट है वो है अलर्ट। तो मेरे को सारी वैल्यू को अलर्ट करवाना है। यहाँ पर जो है वो सारी वैल्यू को मेरे को अलर्ट करवाना है। तो मैं पहले सारी वैल्यू को अलर्ट करवाएंगे, लेकिन सारी वैल्यू को अलर्ट करवाने से पहले मेरे को बनाना पड़ेगा रेंडर। तो अपन रेंडर में चलते हैं। तो ये रेंडर का कोड है। रेंडर के कोड के अंदर ये डिव है, डिव के अंदर H2 कॉन्टेक्ट फॉर्म है, ये फॉर्म है। और फॉर्म के अंदर जिसे मैंने नेम बनाया है, नेम तो ठीक है, और यूजर नेम भी इसकी जो वैल्यू है वो भी ठीक है। रिएक्ट यूजर नेम भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर मुझे दीज डॉट
एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी रेफ। यहाँ पर मुझे ऑन चेंज यूज नहीं करना है, क्योंकि ऑन चेंज होगा तो ये कंट्रोल्ड कंपोनेंट हो जाएगा। मुझे अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट चाहिए, तो अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट के लिए मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा रेफ, और रेफ के बाद में यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा कि दिस डॉट, और दिस डॉट के बाद में यहाँ पर यूजर नेम रेफ कर देता हूं मैं। ये हो गया इनपुट के लिए। ठीक है, ये इनपुट के लिए हो गया। फिर मुझे क्या करना है, अभी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाना नहीं है तो मैं इसको हटा देता हूं। फिर ईमेल यहाँ आ जाएगा, है ना। तो ये फॉर्म हो गया, इस फॉर्म में ये लेवल हो गया, यहाँ नेम हो गया, बी आर हो गया, यहाँ इनपुट हो गया। इनपुट में मैंने यहाँ पर आईडी नेम ले लिया, टाइप टेक्स्ट ले लिया, और रेफ में यहाँ पे दिस डॉट यूजर नेम ले लिया, और वैल्यू को भी यहाँ से हटा देना है, इसकी भी कोई जरूरत मुझे है नहीं, तो वैल्यू भी हटा दी, सिंपल। अब देखो बी आर जो आया लेवल, ईमेल की बात हम करेंगे तो ईमेल में भी यहाँ से ये दोनों हट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों हटने के बाद में यहाँ पे रिफ करके एक वैल्यू लगेगी, और रिफ करने के बाद यहाँ लग जाएगा कि दिस डॉट, और यहाँ पर मुझे रेफरेंस चाहिएगा दिस डॉट। और मैंने ईमेल के लिए क्या बनाया है, तो ईमेल के लिए मैंने ईमेल रेफरेंस बनाया है, तो मेरे को दिस डॉट ईमेल रेफरेंस कर दूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बी आर आ गया, टाइप ईमेल आ गया। देखो यहाँ पर टाइप ईमेल आ गया, आईडी मेल आ गया, यहाँ पर नेम जो है वो यूजर ईमेल आ गया, और यहाँ पर ये रेफरेंस मैंने बना दिया। इसको मैं हटाता हूं, तो मैंने यहाँ बी आर को हटा दिया। इसको हटाने के बाद में यहाँ पे मेरे को एक चीज करनी है कि यहाँ मेरे को लेवल बना देता हूँ एक, और लेवल के बाद में मुझे एक पासवर्ड बना देता हूँ, तो यहाँ मैं बना दूंगा लेवल। तो ये लेवल हो गया, और लेवल के बाद में यहाँ मैं HTML फॉर लिख देता हूँ। HTML फॉर में यहाँ पे मैं PWD कर देता हूँ पासवर्ड के तौर पे, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, ये लेवल हो गया। और लेवल के बाद में यहाँ पे मैं लिख दूंगा बी आर, तो ये बी आर हो गया। और बी आर के बाद यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा इनपुट टाइप। तो मैं एक पासवर्ड पासवर्ड के लिए इनपुट टाइप ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ लिख दूंगा इनपुट। तो मैंने यहाँ लिखा इनपुट, और इनपुट आईडी इज इक्वल टू PWD कर दूंगा, टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड कर दूंगा, और रेफरेंस इज इक्वल टू यहाँ पे मुझे दीज डॉट रिफर कर दूंगा। ये रेफरेंस हो गया। ठीक है, ये बन गई वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, सबमिट तो है, ठीक है, और यहाँ पर ये एक्सपोर्ट भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है। अब मेरे को हैंडल सबमिट में जाके सारी वैल्यू को अलर्ट करवाना है। तो हैंडल सबमिट में चलते हैं, और हैंडल सबमिट पे हमको एक कोड लिखना है, और उस कोड में हमको सारी वैल्यू को करना है अलर्ट। ठीक है, तो मेरे को क्या करना होगा, एक अलर्ट का टेक्स्ट बॉक्स में कॉल करता हूं। तो मैंने अलर्ट का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ लिखा, और यहाँ पे मैं अलर्ट को यहाँ कॉल करता हूं। ठीक है, तो ये अलर्ट हो गया। इस अलर्ट में मैंने लिखा यू टाइप दिस डॉट यूजर नेम करेंट वैल्यू। ये करेंट वैल्यू से जो भी वैल्यू होगी वो वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, और फिर सारी वैल्यू मतलब जैसे ही सबमिट होगा, और फिर मुझे सारी वैल्यू को हटाना भी है, क्लियर करना है, तो दिस डॉट यूजर नेम रिफ डॉट करेंट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, मेरे को यहाँ पर इसको हटा देना है। ठीक है, उसी तरीके से दिस डॉट ईमेल रिफ कर देता हूं मैं, तो ईमेल रिफ हो गया, डॉट करेंट हो गया, डॉट वैल्यू हो गया, और ये वैल्यू को हटा देता हूं मैं। फिर यहाँ दिस डॉट, अब मुझे पासवर्ड के लिए चाहिए, तो पासवर्ड रेफ हो गया, डॉट करेंट हो गया, डॉट वैल्यू हो गया, और वैल्यू को यहां पर हटा देता हूं, तो ये हो गया। इसके बाद मुझे यहाँ पर दिस डॉट फोकस चाहिए, तो यहां ले लेता हूं मैं यूजर नेम, और यहां ले लेता हूं करेंट,
और डॉट फोकस, डॉट यहां पर ले लेता हूं मैं फोकस, तो ये हो गया मेरा फोकस डॉट, और डॉट के बाद यहां फोकस कर देता हूं, सिंपल, ये फोकस हो गया। तो ये हो गया मेरा, ये कंप्लीट कोड हो गया। अब इस एग्जांपल को रन करते हैं, तो यहां पर मैं इसको ओपन करता हूं, टर्मिनल कोड यहां लिखता हूं मैं dir, और dir के बाद cd एग्जाम्पल में जाता हूं, cls करता हूं, फिर आपस से dir करता हूं, cd में जाके फॉर्म, इसका पाथ देख लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल के अंदर फॉर्म डेमो में जाना होगा, ठीक है। cd डॉट डॉट cd यहाँ एग्जाम्पल dcls करता हूँ और dir करता हूँ, फॉर्म डेमो में जाता हूँ और cls करता हूँ, cd में जाता हूँ, यहाँ पे फॉर्म डेमो 1 2 3 4 3 है फॉर्म डेमो, ठीक है। cls करता हूँ और यहाँ पर npm स्टार्ट करता हूँ। तो ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को हैंडल करने का एक और तरीका है, जिसमें हम लोग स्टेट का यूज नहीं करते हुए रेफरेंस का हम लोगों ने उपयोग किया है, ठीक है। अभी देखते हैं ये प्रोग्राम जैसे ही रन होगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। तो अभी प्रोग्राम रन हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख दी, जैसे कि ये लिख दिया मैंने @gmail.com, और यहाँ सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया तो अभी कुछ एरर आई है ना। क्या एरर आई वो देख लेते हैं हम लोग, जाते हैं कंसोल में, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी अनडिफाइंड रीडिंग करेंट प्रॉपर्टी, कौन सी लाइन में है ये एरर, आई थिंक, एक मिनट, इसको हटाता हूं मैं अभी, ठीक है। हाँ, सो दिस डॉट इवेंट, ठीक है, ये मैंने इसको हटाया। अब दोबारा से देखते हैं रन करके, तो अभी यहां पर मैं कुछ वैल्यू लिखता हूं और सबमिट करता हूं, तो फिर अभी भी एरर आ रही है। देखते हैं क्या एरर है, कंसोल पे चलते हैं, कंसोल पे गए हम लोग, तो कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिफाइंड करेंट, करेंट में एरर है ये बोल रहा है सिस्टम। तो देखते हैं क्या एरर यहाँ पर हो रही है। वापस से चलते हैं हम लोग कोड में, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कॉन्टेक्ट फॉर्म है, और यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है प्रोप्स रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ क्रिएट रेफ क्रिएटेड हैंडल सबमिट को हम लोगों ने वाइंड भी किया है यहाँ पर, और हैंडल सबमिट में ई पास किया है, और यहाँ पर आई थिंक एरर है, 1 सेकेंड, फॉर्म में चलते हैं हम लोग। तो ये फॉर्म है, इसमें दीस डॉट ऑन सबमिट है, ऑन सबमिट पे हैंडल सबमिट भी है, दिस डॉट हैंडल सबमिट है, दिस डॉट, हाँ एरर तो कुछ होनी नहीं चाहिए, फिर क्यों एरर आ रही है। कॉन्टेक्ट फॉर्म है एपीपी में, तो एरर तो आनी नहीं चाहिए, कहाँ हमसे मिस्टेक हो रही है। लेट मी चेक कि यहाँ पर ये वैल्यू है, और यहाँ पर जो हैंडल सबमिट है उसमें हम लोगों को यू टाइप दिस डॉट यूजर रेफरेंस, यूजर नेम, अच्छा हाँ, ये गलत हो गया, इसको कॉपी करके यहाँ रख दो, वेरिएबल की गलती थी। अभी ईमेल रेफरेंस सही है, पासवर्ड रेफरेंस भी सही है, सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम थी, अभी एरर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूँ, पेज को फिर से मैं रीलोड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा कुछ ईमेल आईडी, जैसे कि कुछ ईमेल आईडी लिखी है
और सबमिट किया तो ये देखिए सारी वैल्यू यहाँ अलर्ट पे आ गई। तो इस तरीके से रेफरेंस का यूज करके अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को हम लोग मैनेज कर सकते हैं रिएक्ट के अंदर।